ये जो आजकल के भ्रष्ट शंकराचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी जोशी मठ वाले, उनसे लेकर और भी कई सारे बुद्धिजीवियों को मैंने देखा है। यह गलत काम करते हुए, अविमुक्तेश्वरानंद तो गांजा पी के बोलता है, उसको क्या पड़ी है, वो तो पूरी दुनिया का आचार्य का पद भी मिल गया है, वो कुछ भी बकवास कर सकता है, उसको कोई रोजी रोटी का थोड़े फर्क है। लेकिन जो सामान्य बुद्धिजीवी हैं, जिनको इस समाज में जीना है, उनको संभल कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि समाज की जो धारा है वो विषाक्त होती है इन चीज़ों से। देखो, शंकराचार्य तो गांजा पी के बोलता है, वो क्या जहर उगल रहा है, क्या जहर फैला रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसको तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन यदि हम आप कुछ बोलते हैं तो हमारे आसपास में जो गंदगी और जहर फैलता है उसमें तो हमें ही जीना पड़ता है। और जहर क्या है? यह जहर है जातियों को वर्णों में बांटने का। भैया, इस बात को समझिए, वर्ण व्यक्तिगत गुण होता है, जाति पारिवारिक कुनबा है। एक ही जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी हो सकता है। कोई किसी इंसान का ब्राह्मण कुल हो सकता है, क्षत्रिय कुल हो सकता है, वैश्य कुल हो सकता है। पूरी की पूरी जाति कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकती है। तो आप पूछिएगा कि ये फिर आया कहाँ से? लोग तो बोलते हैं ब्राह्मण, अपनी जाति पूछने पर ब्राह्मण। तो ये 1861 में जो अंग्रेजों ने पहला सेंसस किया, उसमें उसने जातियों को वर्णों में बांटने की कोशिश किया, ताकि उसके लिए आसानी हो कि कौन सी जाति को किस तरह का पोस्ट दिया जाना चाहिए। इस बात को यदि हम नहीं समझेंगे आज की तारीख में, तो हमारे लिए जीने में दिक्कत होती रहेगी, हो रही है।